वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड एमपीपीजीसीएल का तरफ से प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पोस्ट पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है। इसमें काफी सारा ट्रेड फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। जैसे मैकेनिकल में अगर बात करते हैं तो इसमें फिटर, मैशनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और भी दो एक ट्रेड इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल ट्रेड का स्टूडेंट, वायरमैन ट्रेड का स्टूडेंट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। तो अब सभी स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा है, सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पीबीएसएल क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा, इन सभी चीज का ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। वीडियो को आप ध्यान से देखिए। कल के डेट में नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर पब्लिश हुआ है। तो अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस 6 नंबर पॉइंट, चयन प्रक्रिया। पहला नंबर पॉइंट में आपको बताया जा रहा है अभी आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में सिर्फ एक सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी टेस्ट मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट जो सिटी है उसी में कंडक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चनों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्प होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलेगा और इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। परीक्षा में 75 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे, मतलब 75 क्वेश्चन ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा और शेष 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, तार्किक योग्यता, मतलब जो 25 क्वेश्चन है आपको नॉन टेक पूछा जाएगा। अब 75 जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा टेक्निकल का, तो इसमें टेक्निकल का कौन सा ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग का जो मेन क्वेश्चन है सर इसमें फिटर, मैशनिस्ट, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इतने सारा ट्रेड फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। तो हम लोग को क्या हर ट्रेड को पढ़ना पड़ेगा, हर ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपका तो कंबाइंड वैकेंसी निकले हैं। और इलेक्ट्रिकल में जैसे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन ट्रेड है, तीनों ट्रेड है, तो सब आपको क्या पढ़ना होगा। मैकेनिकल ट्रेड के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जो 75 आपको टेक्निकल का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें लगभग 65 क्वेश्चन आपको फिटर ट्रेड से पूछा जाता है। फिटर ट्रेड से सिर्फ नहीं है, जो फिटर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं इसमें आपको कॉमन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका पहला होता है सेफ्टी, सेकेंड हैंड टूल, कटिंग टूल, मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, हीट ट्रीटमेंट, मेटल्स चैप्टर, लिमिट फिट टॉलरेंस, जो कॉमन टॉपिक होता है हर ट्रेड के लिए, हर मैकेनिकल ट्रेड के लिए, उससे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 65 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी जो 10 प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न जैसे आपको मैशिनिस्ट का जो ट्रेड इसमें एलिजिबल है, मैशिनिस्ट का शेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, मिलिंग मशीन, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब मशीन रिलेटेड आपको बेसिक क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा डीप क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। जो बेसिक क्वेश्चन होता है, अगर आप सबसे अच्छा होगा आप मैशिनिस्ट का अगर आप पीडीएफ पढ़ के जाते हैं तो हाइड्रोलिक से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, हाइड्रोलिक का सिंबल से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोलिक से भी लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक का अगर बात करते हैं तो 1-2 क्वेश्चन आपको हार्डली पूछा जाएगा। तो इन ओवरऑल ट्रेड का अगर बात करते हैं तो सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पूछा जाता है, या आप बोल सकते हैं थोड़ा डिफरेंट ट्रेड से पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन में से जैसे मैं आपको बोला कि हाइड्रोलिक से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। और मैशिनिस्ट का मशीन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इन सब टॉपिक पर आपको ध्यान रखना है। बाकी वेल्डर का कुछ क्वेश्चन वेल्डर से तो क्वेश्चन रहेगा ही, 2-3 क्वेश्चन वेल्डिंग से रहेगा। तो इन सभी से आपका 10 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो आपको अगर पढ़ना है तो बाकी ट्रेड का सिर्फ वेल्डर का और मैशिनिस्ट का आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हाइड्रोलिक तो फिटर में आता है, मैशिनिस्ट और वेल्डर का निमी का पीडीएफ आप पढ़ कीजिए। बेसिक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। टीसीएस इस पेपर को कंडक्ट करते हैं तो पेपर एकदम स्टैंडर्ड लेवल का होता है, ओके। बाकी जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन होते हैं, जो लास्ट 25 क्वेश्चन है,
लास्ट 25 क्वेश्चन में से आपको पूछा जाएगा। सबसे पहला टॉपिक करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा। सेकंड, जनरल नॉलेज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 टॉपिक क्या क्या मैं बताया हूँ, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, देखिए टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा, मतलब 120 मिनट का टाइम मिलेगा। परीक्षा में कैंडिडेट द्वारा दिए गए गलत उत्तर का नकारात्मक अंक नहीं होगा, मतलब इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओके, तो ये परीक्षा में आपका 2 लैंग्वेज मिलेगा, एक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पेपर अवेलेबल होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त के नंबर के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, मतलब जो आपका सीबीटी टेस्ट पर नंबर मिलेगा उसी का बेसिस पर आपका मेरिट को बनाया जाएगा। देखिए इसमें आपका एडमिट कार्ड, कोई भी अपडेट आएगा, सब कुछ आपका mppgcl.mp.gov.in इस साइट में आपको अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका जो पीवीएस ईयर पेपर है उस पर एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि मैं पीवीएस ईयर पेपर मेरा पास 2018-2019 का है, मैं डिस्कशन करूंगा। इलेक्ट्रिकल ट्रेड का मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर किसी से डिस्कशन में करवा सकता हूँ तो अभी जो मैकेनिकल का पेपर है दोनों साल का मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, इसमें ग्रुप नेम प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप नीचे आ जाइए, देखिए क्वेश्चन आपका कैसा रहता है। जैसे आपको पूछा जा रहा है अनलुब्रिकेटेड जनरल बियरिंग में किस टाइप ऑफ फ्रिक्शन होता है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहता है, हिंदी में भी आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। नीचे आप आ जाइए, देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है कि which of the following provides smooth bearing surface between the nut and the part where it is used, मतलब जहां पे किसी वर्कपीस और नाट रहता है उसी का बीच में बहुत ही स्मूथ बियरिंग सरफेस कौन प्रोवाइड करता है, वो सर होता है। आप नीचे आ जाइए, सिंपल ट्रेड का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और जो जो एक्स्ट्रा टॉपिक में बताया हूँ हाइड्रोलिक, मशीन, वेल्डर का क्वेश्चन, ये आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है। निमी का पीडीएफ जो 4 सेमेस्टर का होता है उसी को आप पढ़ के जाइए, बहुत सिंपल है। नॉन टेक्निकल का अगर बात करते हैं तो नीचे आ जाते हैं। नॉन टेक्निकल में देखिए जैसे आपको रीजनिंग का इधर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, नीचे आप अगर आते हैं तो रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा, एकदम लास्ट में आपको मैथ का क्वेश्चन मिलेगा। मैथ का क्वेश्चन के साथ साथ अगर हम लोग टॉप में जाते हैं तो टॉप में हम लोग को जीके का भी क्वेश्चन मिलेगा। जैसे देखिए मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, मतलब मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, तमिलनाडु मदुराई में है। इसके बाद देखिए हु इज द 17th स्पीकर ऑफ लोकसभा, 17th स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला था। ओके, ऐसा सिंपल जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ऐसे आप तैयारी कर लीजिए। आपको अगर आप इलेक्ट्रिकल का ट्रेड का स्टूडेंट है तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में देखिए इलेक्ट्रिशियन जो आपका ट्रेड होता है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का स्टूडेंट है उसको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को अच्छा से पढ़ के जाना है, अच्छा से पढ़ के जाना है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ही आपको लगभग 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आपको, आप सभी को इलेक्ट्रिकल जो भी स्टूडेंट है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स होके उसमें अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि बेस क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिशियन से बनेगा। जैसे अगर मैकेनिकल का बात करते हैं, बेस आपका जो क्वेश्चन होगा वो फीडर से बनता है और इसमें भी आपका सेम टू सेम होगा। तो बहुत अच्छे इस बार मौका है, आप जरूर, आप सभी स्टूडेंट जरूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, क्योंकि देखिए रेलवे का इतना बुरा हालात है उस का साथ अगर कंपेयर करें तो इसका तो एटलीस्ट कुछ वैकेंसी भी निकला है। रेलवे का तो बात छोड़ ही दीजिए, हम लोग का पूरा जो भी हम लोग होप लेके बैठे थे, आशा लेके बैठे थे, उसमें हम लोग का पूरा निराश कर दिया है। तो बहुत ही मतलब फालतू चीज रेलवे ने अभी की है, तो कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए आपको तैयारी करना है और इसका फॉर्म फिलअप जब भी शुरू होगा मैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा और हो सके तो मैं इसका ऊपर जल्दी क्लासेस लॉन्च करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।